जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो बातें कही बिहार राज्य के दर्जे को लेकर कि मुख्यमंत्री जी की बातें सही हैं, साथ ही साथ भाजपा के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए और कहा कि केंद्र सरकार से जो राशि आ रही है उस राशि का हिसाब किस मद में आया है, कितना आया है, ये लोग हिसाब दे दे तो मालूम चल जाएगा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत है कि नहीं है। अब इसको लेकर भाजपा के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया है और कहा है कि आवे हम आपको बताते हैं किस तरीके से पैसा आया है और चाहे तो मुख्यमंत्री से पूछ ले कि कितना पैसा आया है और कहां खर्च हुआ है। आप ये वीडियो देखिए। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो पैकेज दिया गया था किस मद में आया है, कितना आया है, ये राशि बीजेपी के लोग बताएं। ये उनको पता है, सरकार में है, उनके नेतृत्व में ही, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो उनको सब मालूम है कि किस मद में और कितनी राशि आई है। जितना पैकेज में राशि दिया गया है उससे कहीं अधिक राशि आई है। उस पैकेज में 1,25,000 करोड़ के पैकेज में 54,000 रुपया सड़कों के निर्माण पर था, लेकिन आज सड़कों के निर्माण पर केवल 1,15,000 करोड़ रुपये का काम चल रहा है। खर्च भी हुआ है उसमें, और अन्य क्षेत्रों में जितना आया है उससे कहीं दुगना उसमें है। तो उनको सब मालूम है। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का नहीं है बोल कर करके कि बीजेपी बताए। जब केंद्र से चलती है तो ये राज्य सरकार के माध्यम से आती है और राज्य सरकार के पास सारे हिसाब किताब रहते हैं। इसलिए वो खुद जो है से देख ले कि कितना उनको अब तक प्राप्त हुआ है राशि। मतलब आप जदयू से सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, तो केंद्र से जो राशि आया उनको पता है कितना किस मद में आया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे कि सभी लोग जानते हैं कितना पैसा कहां से आया, कितना आया। ये सबको मालूम है और सरकार को भी, राज्य सरकार को भी मालूम है। केंद्र सरकार जब देती है तो राज्य सरकार के पास जो है से पूरी जो है से उसकी रिपोर्ट आती है और किस किस मद में कितना खर्च हो रहा है, अब तक कितना खर्च हुआ है और कौन कौन सी योजनाएं स्वीकृत हुई है, सारे जो है से राज्य सरकार को मालूम होता है। तो खुद राज्य सरकार में जो बैठे हैं या जिनके नेतृत्व में राज्य की सरकार चल रही है, वो आप जो है से खुद आप हिसाब जो है से लगा सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि केंद्र सरकार ने जो 1,25,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया था उससे कहीं दुगनी राशि आज बिहार के मद में विभिन्न क्षेत्रों में काम के लिए आई है और उससे काम चल रहा है। गठबंधन में सब कुछ ठीक है, जदयू के लोगों को पैसे का हिसाब नहीं पता है। भाजपा कहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके पास सारा हिसाब है। गठबंधन में सब ठीक है। गठबंधन हम लोग बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए किए हैं। बिहार में जो जंगल राज था उससे मुक्ति के लिए किए हैं और वो हम लोग जो है से जंगल राज फिर से दोबारा नहीं आने देंगे। बात कही जा रही है और विकास के मामले में जितना हमने विकास किया है बिहार में या भूतपूर्व किया है, आज तक जो है से सोचा नहीं गया था, कल्पना नहीं किया गया था कि इतना विकास होगा, इतना काम होगा। विशेष राज्य की दर्जे की लोग बात करते हैं, विशेष राज्य के दर्जे का जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय नकार दिया गया था, कह दिया गया था कि विशेष राज्य की दर्जे का प्रावधान नहीं है। उसी के बदले में स्पेशल पैकेज दिया गया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी विशेष नज़र इस बिहार के ऊपर होगी, इसके पिछड़ेपन को, इसकी गरीबी को और इस समाप्त करने के लिए, इसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमको जो भी करना होगा वो करेंगे। जितनी राशि की आवश्यकता होगी वो सब देंगे और मुख्यमंत्री अब तक देते आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विकास किया है आपने, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट तो कुछ और ही दिखा रही है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री मैंने पहले भी कहा है कि नीति आयोग को बिहार की सरजमी पर आकर करके देखना चाहिए। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, 2005 से बाद बिहार की क्या स्थिति है। आयोग की अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि उसके जो रिपोर्ट तैयार करने वाले लोग हैं और जो आधार बनाते हैं रिपोर्ट तैयार करने का, उस रिपोर्ट के आधार पर उनको ज़मीनी हकीकत का पता करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ज़मीनी हकीकत देख लेंगे तो वो रिपोर्ट, ये बिहार कितना तेज़ी से बढ़ा है, विकास किया है और बिहार में कितना परिवर्तन हुआ है, ये सब उनके सामने आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है, लेकिन ज़मीनी हकीकत उनको पता करना चाहिए। सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में जितना हम काम किए हैं, ये कल्पना से बाहर काम किए। तो देखा आपने किस तरीके से
प्रेमरंजन पटेल ने उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया है और कहा है कि कितना पैसा कहां से आया है ये राज्य सरकार के जरिए आता है। राज्य सरकार इस बात को जानती है और कितना खर्च हो रहा है ये जानकारी भी राज्य सरकार के पास है। फिर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड दिया गया था और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो बातें लगातार चल रही हैं उसमें अब आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।